तो हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिकल वर्ल्ड यानी कि फिजिक्स की दुनिया। तो मैं आपको इस दुनिया के बारे में ऐसा समझा दूंगा कि किसी टीचर्स ने नहीं समझाया होगा। तो आज हम फिजिक्स की दुनिया में जानना चाहेंगे कि फिजिक्स किन चीज़ों के बारे में, कितना बारीक चीज़ों को स्टडी करती है और कितना बड़े से बड़ा चीज़ों को स्टडी करती है फिजिक्स। तो हमारा टॉपिक है भौतिकी का कार्य क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप कितना है। स्कोप ऑफ फिजिक्स आप ऐसे समझिए जैसे अगर हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि उस कंपनी का स्कोप क्या है। तो फिर हमें सामने से जवाब मिलता है कि देखिए अगर आप उस कंपनी में 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हो तो आपकी इनकम 50,000 तक चली जाएगी। ये 5,000 से 50,000 तक ये उस कंपनी का स्कोप है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी स्कोप होता है कि फिजिक्स कितनी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ कितनी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करती है और कहाँ तक करती है, कितने बड़े लेवल तक करती है, उसी को हम फिजिक्स का स्कोप कहते हैं यानी कि फिजिक्स का कार्य क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो कार्य क्षेत्र है ना फिजिक्स का, ये बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक फैला हुआ है। तो इसी फैलाव को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स का स्कोप कहते हैं, भौतिकी का कार्य क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए फिजिक्स का स्कोप कितना फैला हुआ है। अगर हम लंबाई में बात करें तो लंबाई में फिजिक्स इतनी छोटी से छोटी लंबाई को नाप लेती है कि 10⁻⁻15 मीटर की लंबाई को नाप लेती है। 10⁻⁻15 मीटर, इसको सोचो। 10⁻⁻15 मीन्स 0 दशमलव लगा करके 15 जीरो लगाओगे ना ऐसे, और तब जा करके आप 1 लिखोगे। इतनी छोटी सी लंबाई को फिजिक्स नाप करके दिखा देती है आपको। ये बहुत छोटी सी लंबाई है, सोच करके देखो इसको। ये आपको आंखों से भी नहीं दिखाई देगी, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। आपको बाल भी नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ पर एक बाल बनाऊं और बाल आपको दिखाऊं तो वो भी नहीं दिखेगा। और उसके कितने भाग करने, अरबों खरबों, आगे पता नहीं कितने हो गए, ये अदम पदम आगे पता नहीं कौन सी गिनती होती है, उसको भी हम पता नहीं है। इतनी बारीक स्टडी करती है फिजिक्स। और कहाँ तक करती है, 10⁻25 मीटर, 10⁻25 मीटर, इतने बड़े लेवल तक स्टडी करती है। ये इतना बड़ी क्या चीज़ होती है, तो इतनी बड़ी चीज़ होती है, हम स्टडी करते हैं। पहले इतनी बड़ी चीज़ होती है हमारा यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उस तक की स्टडी करती है। जैसे ये 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन का साइज होता है, 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन हमको दिखता भी नहीं, उसके साइज के बारे में भी फिजिक्स स्टडी करती है। और यूनिवर्स का साइज होता है 25 मीटर, यानी कि लंबाई में फिजिक्स का स्कोप 10⁻⁻15 से 10⁻25 मीटर तक है। तो हम परमाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, उससे छोटा इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं, प्रोटॉन को पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते फिर इस दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते गैलेक्सी बन जाती है, गैलेक्सी से पूरा यूनिवर्स बन जाता है, ब्रह्मांड बन जाता है। तो इतने छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल तक हम स्टडी करते हैं। ये लंबाई में फिजिक्स का स्कोप है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि द्रव्यमान में कहाँ तक पढ़ती है फिजिक्स, तो द्रव्यमान में फिजिक्स 10⁻30 kg, कितना छोटा सा द्रव्यमान है, सोच करके देखो। इतना छोटा सा द्रव्यमान है ये कि इसको हम तोल भी नहीं सकते, ये हाथ में भी नहीं आएगा। बहुत छोटा सा द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, उसके द्रव्यमान की भी बात फिजिक्स करती है। और कितने बड़े लेवल तक करती है, 10⁻55। ये देखिए कितनी बड़ी पावर है। ये वो थे ना हमारे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, पता नहीं क्या आएगा। फिर 10 के बाद ऐसे 55 जीरो लगाओ, ऐसे 55, तो गिनती भी आपकी फेल हो जाएगी। इतने बड़े लेवल तक स्टडी करती है फिजिक्स, इसमें द्रव्यमान में। और समय में अगर हम बात करें तो समय देखिए कितना छोटा सा समय है ये। आपने 1 सेकंड तो सुना होगा, 1 सेकंड से भी बहुत छोटा सा समय है ये। कई हजार, कई बिलियंस टुकड़े करने पड़ेंगे आपको 1 सेकंड के। उस समय तक की स्टडी फिजिक्स करती है, उस समय को भी नाप करके फिजिक्स बता देती है। और ये कितना छोटा सा समय है। आप जानते हो कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 10⁻3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड होती है। इतनी स्पीड होती है। कितनी तेज होगी ये, 30 लाख किलोमीटर, 1
सेकंड में 30 लाख किलोमीटर लाइट चली जाती है। अब 1 मिलीमीटर चलने में कितना समय लगेगा, आप सोच करके देखो। तो 1 मिलीमीटर दूरी तय करने में लाइट कितना समय लेगी, कितना छोटा सा समय होगा वो। उस समय को भी फिजिक्स नाप करके आपको दिखा देती है। ये फिजिक्स का स्कोप है, छोटे से छोटा। इससे छोटा समय फिजिक्स नहीं पढ़ती, इससे बड़ा पढ़ती है। कहाँ तक पढ़ती है? 10 की पावर 18 सेकंड। ये 10 की पावर 18 सेकंड बहुत बड़ा समय है। यानी कि ये इतना बड़ा समय है जो हमारा यूनिवर्स है। हमारा यूनिवर्स, हमने बिग बैंग थ्योरी में ये स्टडी किया है। हम ये जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, फिर एक्सपेंड होगा, ऐसे एक बार यूनिवर्स फैलेगा, फैल करके फिर दोबारा से वापस टकराएगा। तो इसको फैलने में और टकराने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई हजार साल लगते हैं। तो उतने समय तक की स्टडी फिजिक्स करती है। तो छोटे से छोटा समय ये, तो फिजिक्स का समय में इतना स्कोप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स बहुत छोटे से लेवल से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक स्टडी करती है। इसी को हम फिजिक्स का स्कोप कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप फिजिक्स का कार्यक्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स समझ गए होंगे। हमने फिर भी फिजिक्स ऑफ स्कोप यानी कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र दो भागों में बांट करके रखा हुआ है। एक भाग को हम कहते हैं स्थूल क्षेत्र यानी कि मैक्रोस्कोपिक, और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म क्षेत्र यानी कि माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मैक्रोस्कोपिक फील्ड के अंतर्गत वे घटनाएं होती है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जो प्रयोगशाला लेवल पर होती है, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, खगोलीय स्तर की घटनाएं होती है। उन सभी घटनाओं का अध्ययन जो किया जाता है वो इस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। यानी कि बड़े लेवल पर आने वाली घटनाएं को हमने इस क्षेत्र के अंदर कर रखी है, स्थूल क्षेत्र में। उसके दूसरे और सूक्ष्म क्षेत्र यानी कि माइक्रोस्कोपिक, इस क्षेत्र में वे घटनाएं सम्मिलित है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, मतलब जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो वे घटनाएं कौन कौन सी है? परमाणु लेवल पर आने वाली, परमाणु को हम आंखों से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, नाभिक हुआ, अणु हुआ। और दूसरा क्षेत्र सूक्ष्म क्षेत्र होता है यानी माइक्रोस्कोपिक फील्ड। माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाली जो घटनाएं होती है, यानी कि कुछ घटनाएं इतनी बारीक होती है जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगेगा। तो ऐसी घटनाएं इस फील्ड के अंतर्गत आती है। माइक्रोस्कोपिक फील्ड में वे घटनाएं आएगी जो परमाणु लेवल पर होगी, अणु लेवल पर होगी, नाभिकीय घटनाएं नाभिकीय लेवल पर होगी। तो ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। ये अच्छा, यहाँ पर ये एक नोट पॉइंट बना करके हमने रखा है कि हाल ही में ना एक और डोमेन आया है सामने। हाल ही में हमने एक क्षेत्र और बनाया है जो कि है, हाल ही में हमने एक डोमेन और बनाया है जिसको हम कहते हैं मीसोस्कोपिक डोमेन। इसको हिंदी में कहते हैं मध्यकार यानी कि माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो फील्ड है उसको हम कहते हैं मीसोस्कोपिक फील्ड। मैं यहाँ पर उसका एक डायग्राम से छोटा सा बनाता हूँ। एक होता है हमारा माइक्रो, इस माइक्रोस्कोपिक फील्ड में हम स्टडी करते हैं बहुत छोटी फिनोमिना की। और एक होता है हमारा मैक्रो का मतलब हो गया कि बड़ी घटनाएं इसमें सम्मिलित होगी लेबोरेटरी लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक। तो ये दो डोमेन है हमारे। और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर आपका 10 की पावर -14 से लेकर के ये हमारा पूरा डोमेन बना हुआ है 10 की पावर 25, ये डोमेन। अब इन दोनों फील्ड के बीच में, इन दोनों क्षेत्र के बीच में एक क्षेत्र और है जिसको हम कहते हैं मध्यकार। इस वाले डोमेन में, इसे इंग्लिश में मीसोस्कोपिक कहते हैं। तो इस वाले डोमेन में वे घटनाएं पढ़ी जाती है जो मैक्रो और माइक्रो के बीच की होती है। ये हाल ही में हमने एक डोमेन बनाया है, ये मैंने नोट कर करके लिख दिया, इसको नोट कर करके लिख देना। हाल ही में एक क्षेत्र का और आविष्कार हुआ है जिसे मध्यकार के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें स्थूल व सूक्ष्म क्षेत्र यानी कि मैक्रो और माइक्रो फील्ड के बीच आने वाली घटनाओं के बारे में स्टडी की जाती है। आई होप आपकी समझ में ये कंप्लीट लेक्चर आ गए होगा।
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए